अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से वन प्रोपोर्शन को यूज़ कर सकते हैं मिनी टैब के अंदर। वन प्रोपोर्शन इसलिए यूज़ होती है कि अगर आप अपनी पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि जो आपका रैंडम सैंपल है वो उससे रिलेटेड है या नहीं, और आप उसके ऊपर कोई इन्फ्रेंस या कोई कंक्लूजन या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसा कि आपके पास कोई भी क्लाइंट का सैंपल का डाटा हो और आप ये देखना चाह रहे हो कि प्लेसमेंट रेट कितना बेटर है और जो पब्लिश क्लेम्ड है जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो उसके साथ रिलेट करता है या नहीं। और इसके अलावा जो आपका वन प्रोपोर्शन का डाटा है वो आपका यूज़ होता है कि आप किसी प्रोपोर्शन को किसी टारगेट वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकें। जैसा कि बहुत सारी जो आपके पास आउटपुट वेरिएबल होते हैं वो आपके आपके बाइनरी इन नेचर होते हैं, लाइक पास होता है या फेल होता है या यस होता है या नो होता है। तो इन सिचुएशंस के लिए आप जो है वन प्रोपोर्शन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो प्रोपोर्शन है उसकी क्या एस्टिमेशन है। लाइक आपको अगर टू प्रोपोर्शन आपके डाटा की चाहिए तो आप उसको एवरी पॉसिबल ऑब्जर्वेशन को तो आप मेजर नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ वन प्रोपोर्शन टेस्ट करेंगे जो आपको एक प्रैक्टिकल एस्टिमेट दे देगा आपकी प्रोपोर्शन का, और वो आपको ये बताएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज क्या है उस वैल्यूज़ की, और उसके अंदर आपके पास प्रोपोर्शन लाई होगी या नहीं होगी। तो इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आज के डाटा जो है वो हम वर्कशीट से लोड नहीं करेंगे, वो जस्ट हमने डायरेक्ट एंट्री करनी है। इसके अंदर आपके पास क्या है कि एक मेल फर्म है जो ये जानना चाहती है कि उनकी मेल एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें एक रिस्पॉन्स रेट डिफरेंट आया जो नेशनल एवरेज 6.5% है उससे, और उसने एक रैंडम सैम्पल्स ऑफ 1000 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए हैं और उसको जो है एडवर्टाइज़ किया। उसकी बेसिस पे उसकी सिर्फ 87 प्रोडक्ट्स बिके सेल हुई हैं। तो वो ये देखना चाहता है कि वो कि जो इंटरवल बेस्ड है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है या नहीं, और इस टेस्ट के थ्रू ये देखना चाहता है कि उन जो 6.5% की नेशनल एवरेज आई है वो आइदर करेक्ट है या नहीं, उसको ये लोग अचीव कर सकते हैं नहीं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप जाएंगे बेसिक स्टैट्स के अंदर, आप क्लिक करेंगे वन प्रोपोर्शन। इसके अंदर अभी तो मेरे पास C1 C2 आ रहे हैं लेकिन हम C1 C2 पे काम नहीं कर रहे। आप क्या करेंगे, समराइज डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके पास आप एंटर करेंगे नंबर ऑफ़ इवेंट्स 87, क्योंकि 87 प्रोडक्ट्स सिर्फ सेल हुई हैं, और नंबर ऑफ़ जो ट्रायल्स उनके थे कि टोटल एडवर्टाइजमेंट कितनी थी 1000, तो इस वजह से 1000 आप एंटर करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्ट हम इस वजह से करेंगे कि हमने ये देखना है कि 6.5% था, उसको आप ज़रा नॉर्मली लिखेंगे तो 0.065 वो आपका आ जाएगा। तो 0.6065 का मतलब है कि आपके पास जो 6.5% की नेशनल ग्रॉस वैल्यू है वो इतने ट्रायल्स के अंदर और इस इवेंट के अंदर आपके पास अचीव होती है या नहीं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का डाटा आ जाएगा। ये आपको ये बता रहा है कि पी वैल्यू जो आपके पास कैलकुलेट हुई है वो 0.065, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास हो गया नल हाइपोथेसिस, और हमने चेक करना है कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसके इक्वलेंट है या नहीं। तो हम जो हैं इसमें से देखेंगे कौन सा ट्रू होगा। तो सैंपल हमारे पास आ गया 1 क्योंकि हमने एक लिया है, X87 आ गया, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे पास आ गया 1000। जो सैंपल पी वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो इस सैंपल की पी वैल्यू है वो 0.087 है, जो हमने दी थी 0.065 दी है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको ये बता रहा है कि जो लाइकली वैल्यूज़ हैं वो 0.070 की रेंज में और 0.10628 की रेंज के अंदर हैं, और एग्जैक्ट पी वैल्यू जो आपके पास है 0.08 है। तो आपको ये बताती है इस डाटा से कि आपके पास जो है नल हाइपोथेसिस जो है हम उसे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल की पी वैल्यू आई है वो उस रेंज के अंदर नहीं आ रही है, वो आपके पास आ रही है 0.087 8.7%, जिससे हमें ये पता है कि हमारे पास जो 6.5% की नेशनल ग्रॉस एवरेज जो थी उसके इक्वलेंट हमारे पास नहीं आया। और हमारे पास जो है पी वैल्यू हमें ये बताएगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारे पास, उसमें हमारी वैल्यू लाई नहीं कर रही है। 0.065 जो है वो 0.70268 से छोटी है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है नल हाइपोथेसिस हम उसे रिजेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो 0.6065 से जो है आपकी ग्रेटर है। और आपको ये भी बताता है कि आपके पास जो एग्जैक्ट पी वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 0.08, जिसका मतलब है आपके पास 0.8% चांस है कि आपके पास जो सैंपल प्रोपोर्शन हमने रखी थी उसको हम अचीव कर सकते हैं, जो
अगर जो एक्चुअल प्रोपोर्शन उसकी 0.065 होती। तो ये था, इस तरीके से आप वन प्रोपोर्शन टी टेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है या आपके पास जो ट्रायल्स कंडक्ट हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडेबल एक नेशनल एवरेज या आपकी पी वैल्यू के इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।